हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे प्यार प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव कफल्ट में। दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह के बज चुके हैं 8:30। और दोस्तों, आज का मौसम का हाल ही है, लगातार शाम के टाइम 3 दिन से लगातार बारिश आ रही है। कल तो दिन में भी आई थी, सुबह भी आई थी। और मौसम का हाल कुछ इस तरह, यहाँ से उतना दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं चौक में हूँ। और बादल हो रही पूरी चारों ओर। और दोस्तों, हमारे यहाँ करेले के बेल भी काफ़ी बड़े और ये छोटी सी ककड़ी देखना नीचे भी लगी हुई है दीवार में। और दोस्तों, हमारे यहाँ जो मैंने आपको बताया था, शायद बताया होगा कि भूल गई मैं, शायद ना बताया। यहाँ पे हमारा ना ये वाला रास्ता पूरा नीचे को जा चुका था। नीचे वाले मेरी चाचू सास औरों के खेत में। और दोस्तों, हमने इसको बनवा लिया है। डुटियाल लगे हैं, डुटियाल भाई जी नेपाली, उन्होंने लगाया इसको और इतना बना दिया हमने। और अब इतना बन रहा है। और अभी वो फ़िलहाल के लिए वहाँ पत्थर निकाल जाती हूँ मैं दिखाने के लिए। मैं तो चप्पल भी पहन के नहीं है, नंगे पाँव। और यहाँ पे दोस्तों निकाले जा रहे हैं पत्थर, भैया वो निकाल रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने रास्ता ही बना लिया है। और वहाँ पे दर्शकगण मेरे पतिदेव जी बैठे हुए हैं। दर्शकगण यही रहे, ये रहे। और ये भाई लोग निकाल रहे हैं रास्ते के लिए पत्थर। अंशी हो जा। और वहाँ पे जेठ जी भी हैं, वो भी लगे हैं दीवार बनाने पे। और यहाँ पे निकाले जा रहे हैं पत्थर। पहले जेठ जी औरों का, ये जेठ जी औरों का है। पहले उन्होंने अपने निकाले, उनकी भी जो पूरी दीवार थी जा चुकी थी चौक की, जो मैंने पिछली बार दिखाया था, पूरे बाथरूम का पीछे भी। पर अब उन्होंने बना लिया अच्छे से। कभी फिर दिखाऊंगी, जाऊंगी उनके घर की तरफ तो। तुम दे मानसी कि तुम देखना बट्टी क्या बंद कर, बंद कर, सुनो कर। और यहाँ पे से देख सकते हो, यहाँ पर से यहाँ पे नीचे गिरा हुआ था, जहाँ मिट्टी क्या है वहाँ तक गिरा हुआ था। ये वाला रास्ता पूरा वहाँ नीचे तक गिरा हुआ था मेरे हाथ छोड़ के। और अब हमने मतलब बना लिया। अब यहाँ पे अच्छा सा बन गया। अब इसे थोड़ा सा यहाँ पे भी बनाएंगे दीवार, क्योंकि थोड़ा सा पेड़ है हमारा, संतरे का पेड़। और ये थोड़ा सा रहेगा तो भाई भगवान से आराम से होते। आप चीनी लिया चप्पल। और अब बनाएंगे, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी दोस्तों। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ और काम कर लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी आप सभी को। और फ़िलहाल के लिए बाय। हो चुकी हूँ दोस्तों मैं भी रेडी। और अब मैं जा रही हूँ कहीं, वहाँ जाके दिखाऊंगी मैं आपको कहाँ जा रही हूँ मैं। थोड़ा सरप्राइज़ आप भी रहो। और अभी मैं जा रही हूँ, बाकी तो मेरे साथ कोई नहीं है। बाकी मेरी सास, सब मेरे भतीजे, मेरे बच्चे सारे जा चुके हैं। और अब मैं जा रही हूँ पीछे से, हमेशा पीछे से जाती हूँ। और दोस्तों, मुझे जाना है वहाँ जो थोड़ा सा दिख रहा है वहाँ घर, उसके बगल में यहाँ पर है दिख रहा है, वहाँ जाना है मुझे। और मैं जा रही हूँ रास्ते, वहाँ जाके दिखाऊंगी आपको। और दोस्तों, मंडवा भी थोड़ा थोड़ा पक चुका है, थोड़ा थोड़ा। और मौसम का हाल तो आप देख ही सकते हो, ये हो रहा, कहीं छाँव कहीं धूप। और मिर्च भी क्या बोलना, मिर्च भी कुछ नहीं हो रहे, सारी मिर्च भी जा चुकी हैं। जितनी मिर्च थी सारी गल चुकी हैं। अभी दिखाऊंगी आपको। ये रही दोस्तों मेरी मिर्च, यहाँ से यहाँ तक है मेरे, यहाँ से हम मेरी देवरानी की है उधर तक, इधर से मेरे हैं। मिर्च भी कहाँ है, बिल्कुल अब की बार तो बिल्कुल नहीं है, पत्ते सारे झड़ चुके हैं बरसात के चलते। और क्या ही बोलना है। और छीमी भी आप देख सकते हो अपनी तरफ से, मैंने तो उनके लिए छीमी की बेल के लिए ठंगरे भी लगा रखे थे, पर क्या ही करना, क्योंकि छीमी भी आप देख सकते हो तो खास नहीं हो रही। बस ये हाल हो रहा खेतों का। बारिश तो सारा नुकसान ही कर जाती है। वैसे दोस्तों, हम पहाड़ियों के लिए बारिश भी सही है। हम अधिकतर हमारी फसलें मानसून पर ही टिकी रहती है। और क्योंकि बिना बारिश के भाई कोई फसल तैयार नहीं होती नहीं, वो धरती से नहीं ऊपर आएगी तो फिर धूप उसे पूरा सुखा देती है, वैसे फसल होती नहीं। और बारिश होगी तो ठीक होती है, पर अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा हो गई।
और क्या बोलना, ना तो अब की बार मिर्च है ना ही कुछ भी नहीं हो रहे, बस झंगोरा और मंडवा है। पर मंडवा भी क्या बोलना, अभी जो जंगली जानवर है भालू तो मंडवे को ऐसे कर गया अभी से। अभी दिखाती मैं आपको, फिर कभी दोबारा ब्लॉग बनाऊंगी, उस दिन दिखाऊंगी। मंडवे के तो बुरा हाल कर दिया है जंगली जानवरों ने, क्या ही बोलना। ये है कि भाई करना है, बल गांव में हो तो कुछ ना कुछ करो, बस क्या करना बैठ के भी, इसलिए ऐसा है कि बस करना है। और दोस्तों मैं थोड़ी चढ़ाई चढ़ लेती हूँ क्योंकि मेरी सांस भी चढ़ती है ज़्यादा चढ़ाई में, पता नहीं मेरी सांस ज़्यादा क्यों चढ़ती है, ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला। ऐसे शायद अब उम्र हो रही होगी इससे ज़्यादा बाकी क्या बोल सकते हैं, बीमारी वगैरह कुछ तो अब देखते पकड़ में कुछ आई नहीं। और अभी चढ़ती हूँ दोस्तों, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी क्योंकि मैं अभी चढ़ाई चढ़ लेती हूँ, मेरा हाथ भी दुख जाता है ऐसे फ़ोन पकड़ पकड़ के। थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, बाय। पेट में दर्द हो किले, फाइनली पहुँच चुके हम यहाँ। ओ दर नमस्ते, पिछले वाला दर भी नमस्ते। ठीक ठाक ठीक ठाक। हाँ चरेंज रे खूब ठीक ठीक ठाक, बाल हाँ बच्चा सब बढ़िया। अच्छा नहीं छोड़ा छोड़ा छोड़ा। नमस्ते मियाँ भाभी जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। माँ नमस्ते, तुम ठीक ठाक? हाँ सब बड़े अच्छा। नमस्ते दीदी, नमस्ते दीदी, नमस्ते सजी, नमस्ते। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। भाभी श्री राम राम। दिस श्री राम राम। ठीक ठाक, स्वास्थ्य पान बढ़िया। और किरण देवी, खुश रहो खुश रहो। बज नमस्ते। और यहाँ हो रही है तैयारी, गरम करने के लिए रख दिया। और हमारी दीदी श्री भी पहुंच चुके हैं। भाभी श्री राम राम बोल, तो बोलो नमस्ते बोलते। हाँ और ये हमारे बच्चे, या तुम्हें बैठ बैठ से बैठ बैठ बैठ। एक और आ चुके हैं अंदर से, पूजा देवी अंदर छुपी हुई थी। आए आए और यहाँ पे पूजा बुक्कड़, और यहाँ पे भाभी श्री और किरण कर रहे हैं सब। आजा 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 आजा। ये मेरे था रही और ये सपना की, और ये और हमारी गुड़िया के लिए अब आएगा खाना। और भैया यहाँ से ऑर्डर दे रहे हैं। अब यहाँ बनी है गर्मा गर्म चाय। और पिंकू को देखना, बड़ा सा पीस उठा के ले गया, देखा तिला। अब दोस्तों मैं भी आ चुकी हूँ ऊपर से नीचे को। वहाँ था मेरे भाभी जी के ससुर जी का श्राद्ध था आज, और वहाँ गई थी मैं। और उस टाइम थोड़ा सा पब्लिक के बीच में उतना नहीं बोल पाई, पर हो गया श्राद्ध भी। और अब दोस्तों मैं घर को जा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी घास भी नहीं लाई, और घास काटने जाऊँगी भी, थोड़ी देर के बाद दिखाऊँगी अभी आपको। फिलहाल के लिए मैं अभी घर की ओर जा रही हूँ। बाय दोस्तों। अब दोस्तों मैं और मेरी देवरानी विनीता हम जा रहे हैं दोनों घास लेने। वहाँ हमारी एक खेत है, काफ़ी दूर है, हमें रोड बाई रोड जाना पड़ेगा, शॉर्टकट तो रास्ता नहीं, क्योंकि घास भी हो रहा है और जंगली जानवरों का डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो रास्ता जब से रोड बनी उससे काफ़ी बंद हो चुका है। और हम दोनों बहनें जा रहे हैं। और यहाँ पे देखना दोस्तों, बारिश के चलते काफ़ी भूस्खलन हो रखा है। यहाँ पे देखना पूरा रास्ता भी ब्लॉक हो रखा है। यहाँ पे देखना, यहाँ पर से और कुछ लगता है, मुझे तो बहुत डर लगता है, कैसा लग रहा है अभी नीचे गिर गए तो गए सीधा। और यहाँ से मेरी देवरानी भी लगी है।
पहुंच चुके हैं हम भी दोस्तों खेत में, जहां हमने घास काटना बंजर है ये रहा यहाँ पे। ये नहीं घास का भी बड़ा नहीं होता, ऐसे छोटा ही है, बाद में आफत आती इसको काटने में। मैंने कहा अपनी देवरानी को कि इसको ले आते हम दोनों बहनें, और यहाँ से सीधा वहाँ तक है, काफ़ी दूर तक है, उस तरफ तक है ये। मैंने कहा बड़ा बड़ा घास तो बाद में काटा ही जाता है, पर ये छोटा घास बिल्कुल हाथ पे नहीं आता। अब की बार थोड़ा ठीक लग रहा है, पिछली बार तो बिल्कुल जैसे धरती से उठा ही ना हो ऐसा हो रहा था। पर चलो कोई ना, अब काटते हम शुरुआत करते हैं। और बारिश भी आने की, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है बारिश की। तो यहाँ से दोस्तों दिखाई दे रहा है हमारे घर, और ये रहे दोस्तों हमारे घर, वो रहे यहाँ पे। मेरे नीचे वाला जो घर है मेरी चाची सासुर का है, और जो ये ऊपर वाला है ये हमारा घर है। और ऊपर वहाँ से यहाँ से घर है अलग सा, यहाँ से सीधा ऊपर तक ये सारे पंडित हैं, लमडूंगा बोलते इसको। और यहाँ पे दूसरे हैं जो उनके घर हैं, ये जो दो परिवार यहाँ पे रहते हैं, और एक परिवार यहाँ पे। और ये पंचायत भवन है, यहाँ से बस क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये रहा हिनोली धार, जहाँ मैं आज गई थी सराद खाने के लिए। ये रहा हिनोली धार, वैसे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि चीड़ के पेड़ बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। और दिखाती हूँ दोस्तों थोड़ी देर के बाद। अब देख सकते हो दोस्तों ये मौसम का हाल ये हो रहा है। और यहाँ से रहा हमारा गांव कफल्ड। हम कफल्ड से काफ़ी दूर रहते हैं, यहाँ से जाना है हमें, शॉर्टकट जाएंगे तो यहाँ से सीधा नीचे को रास्ता, शॉर्टकट रास्ता सीधा वहाँ नीचे गदेरे, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ते वहाँ से फिर उनके घरों से वहाँ से ठीक हमारा घर वहाँ आता है। और जो हमें रोड बाई रोड जाना हो तो हमें यहाँ से सीधा रोड बाई रोड, हम रोड के सामने खड़े हैं हम, तो वहाँ से ये हमारा भांजा यहाँ पिंकू है, पिंकू आया था, हमारी इनकी दीदी है, वो उनके जहाँ मैं सराद खाने गई थी दीदी श्री, उनके लड़के की गाड़ी, पिंकू की गाड़ी थी, उसकी गाड़ी में आए हम यहाँ तक दोनों बहनें। उस टाइम मैंने दिखाया नहीं, थोड़ा ध्यान नहीं आया मुझे। और यहाँ तक आए हम दोनों बहनें। अब दोस्तों मैं और अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि अब हम काटने शुरू करते हैं घास, क्योंकि बारिश भी आ रही है। दो पुले ले जाएंगे दोनों बहनें, जब आए हैं तो चलो लेके जाएंगे। हमने कहा काट देते थोड़ा थोड़ा यहाँ का, बाद में फिर आफत रह जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है हम दोनों बहनों को यहाँ पे घास काटने के लिए। अब की बार मौसम का हाल ऐसा है कि लगातार बारिश हो रही है, मतलब आसमान साफ, धूप बिल्कुल नहीं लग रही। और कुछ हमने जो काट के रखा था उसे हमने लगाया भी नहीं, वैसे सड़ रहा है वो भी खेत में। पर दोस्तों क्या कर सकते हैं। मैंने कहा अपनी देवरानी को कि यहाँ से हम गायों के ले जाते हैं, क्योंकि हमारे घर के नज़दीक हैं खेत, वो उनमें घास नहीं रह रहा, हम सारे दूर दूर के खेतों में रह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि हम काटना शुरू करते हैं, बारिश भी आने लगी। बाय दोस्तों। भी लगी हुई है घास काटने। अब दोस्तों विनीता ने भी लगा ली है अपने घास की बिटकी, और दोस्तों मैंने भी लगा ली है अपनी बिटकी घास की, और मैंने तो रस्सी को कस भी दिया बिटकी को, अब विनीता कसेगी। और दोस्तों बाकी कुछ है नहीं दिखाने के लिए। मैं अपने आज की ब्लॉग की समाप्ति दोस्तों यहीं से करती हूँ। अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब के दोस्तों बाय।